बाबा अष्टदेव और नवग्रह में ज़्यादा वैल्यूबल कौन है? क्योंकि नवरत्न भी कहते हैं ना। देव सूर्यवंशी हैं, क्योंकि देवता उनको ही कहा जाता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं। और जो रतन है वो एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं। जैसे हीरा सबसे जास्ती वैल्यू वाला है, उसके बाद जो और रतन है, माणिक है, मोती है, हीरा है, पन्ना है, मूंगा है, ये एक दूसरे से कम कीमत वाले हैं। जैसे कि धर्म नंबरवार आते हैं और नंबरवार उनकी उम्र है। इस संसार में कोई धर्म लंबे टाइम तक टिकता है और कोई धर्म थोड़े टाइम तक टिकता है। जिसमें ज्यादा शक्ति होगी वो ज्यादा समय तक टिकेगा, और जिसमें कम शक्ति होगी वो कम समय तक टिकेगा। सबसे ज्यादा ताकत वाला है सत्य सनातन धर्म, जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के द्वारा स्थापन किया जाता है। ऐसे ही हर धर्म के प्रणेता हैं, नंबरवार हैं, नंबरवार आते हैं, नंबरवार धर्म स्थापन करते हैं। तो वो रतन हैं, वो हीरे नहीं है सब, और वो नंबरवार रतन है। उन रत्नों में एक होता है नॉन वैल्यूएबल, पुखराज उसे कहते हैं। और दूसरे रत्नों की कीमत बताने के लिए होता है, 8 के साथ ही डाला जाता है, तब 8 की कीमत गिनी जाती है, तो 9 रत्न कहे जाते हैं। नवग्रह भी कहे जाते हैं। सबसे बड़ा है बृहस्पति ग्रह, फिर नंबरवार ग्रह हैं। सदा काल रहने वाला बृहस्पति है, और ग्रह विनाश काल में टकरा करके खत्म हो जाते हैं। जैसे और धर्म सब टकरा करके विनाश काल में खत्म हो जाएंगे, एक सत्य सनातन धर्म ही रह जाएगा। फिर जब द्वापर शुरू होगा, फिर उनकी शुरुआत होती है नंबरवार। ग्रह इसलिए कहा जाता है कि इनका कनेक्शन है। जो सूर्यवंशी अष्टदेव हैं वो सबके पूर्वज हैं। तो पूर्वजों के प्रति सभी का प्यार रहता है। पूर्वज का अर्थ ही है पूर्व में जन्म लेने वाला, सबसे पहले जन्म लेने वाला। हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं भगवान से आकर के पढ़ती है। फिर भी पढ़ाई में नंबरवार रह जाती है। तो जो नंबरवार अष्टदेव है उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है फिनिशिंग का। नवरत्नों में ज्यादा अंतर दिखाई पड़ता है। वो बहुत पावरफुल आत्माएं भी हैं अष्टदेव। क्योंकि अन्य अन्य धर्मों के बीज रूप है, बीज में सबसे जास्ती ताकत होती है।
बीज धरणी में बोया जाता है तो जड़ें तैयार होती हैं। तो जड़ों के रूप में फाउंडेशन लगाने वाले भी हैं, उनकी अपनी अपनी धरणी भी है। वो जड़ें भी चैतन्य है, धरणी भी चैतन्य है, बीज भी चैतन्य है। तो जैसे कि माँ बाप और बच्चा मिलकर के परिवार बनता है, ग्रह बनता है, ऐसे एक एक ग्रह बन जाता है। उन्हें ग्रह नक्षत्र भी कहते हैं। जैसे इस सौर मंडल में सूर्य नक्षत्र है और सबको रोशनी देने वाला है, कोई से रोशनी लेने वाला नहीं है। बाकी सब ग्रह हैं। आसमान में ऐसे बहुत से सितारे होते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं, वो टिमटिमाने वाले सितारे नक्षत्र हैं। सूर्य के समान दैदीप्यमान हैं। बाकी ऐसे हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं, उनकी रोशनी स्थिरियम है, उनको ग्रह कहा जाता है। उन ग्रहों का भी कोई टुकड़ा टूटता है, उसे उपग्रह कहा जाता है। जैसे हमारी सौर मंडल में सूर्य नक्षत्र है, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। तो जैसे कि एक परिवार बन जाता है, ग्रह बन जाता है, घर गृहस्थ बन जाता है, ऐसे ही लिंक है